एड्रेस में क्या क्या चाहिए होता है? नाम, अपना भी पता होना चाहिए, मैं कौन हूँ, है ना। तो बिना एड्रेस के कोई नहीं कहीं पहुँच सकता है। और हम भगवान तक पहुँचने का सोच रहे हैं कि हमें भगवान तक पहुँचना है, और तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जिसके भी पास जा रहे हैं वो जितना उनको पता है उतना वो जान रहे हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया कि भगवान का पता भगवान के द्वारा ही पहचाना जाना है ना। क्योंकि परमात्मा को स्वयंभू कहते हैं ना। तो भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो वो अपना पता बताते हैं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो अब हमें जाना है भगवान के पास। तो भगवान के पास जाने के लिए परमात्मा ने बताया कि सबसे पहले आपको अपना पता होना चाहिए, है ना। आप आखिर में हो क्या, कौन हो, कहाँ से आए हो, है ना, यहाँ कर क्या रहे हो। सृष्टि मनुष्य लोग, भाई देखो, सुबह उठे, है ना, नहाए धोए खाए पिए, ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया, वापस आए, फिर खाया पिया, इधर उधर थोड़ी थोड़ी गपशप की, और उसके बाद सो गए। फिर सुबह वही दिनचर्या, फिर वही किया। ये काम तो एक जीव भी, एक पंछी भी करता है। भाई सुबह उठेगा, उड़ेगा, दाना पानी ढूंढेगा, खाएगा पिएगा, है ना। हाँ, हम मनुष्यों ने किया तो क्या किया, है ना। भाई धरती पर आए हैं तो कुछ ऐसा कर्म करके जाएं जो हमारा कर्म का भाग्य भी बने और फल भी अच्छा मिले, और हमारे पीछे भी लोग बात करें। हाँ, और भी लोग आएंगे। तो हमें इस धरती पर जीवन मिला, भगवान ने भेजा तो कुछ कार्य अर्थ भेजा है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या हो गए कि भूल गए। अब देखिए, भगवान को भूलने के वजह से हम क्या हो गए, सबसे पहले तो खुद से दूर हो गए, है ना। देखो, सबसे पहले खुद से दूर होने का मतलब है कि हम खुद को जानते ही नहीं है कि हम हैं क्या, है ना। जैसे हम आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है ना, तो आपने क्या बताना है, आपका जो नाम है ना। लेकिन हम हमसे तो पूछेगा आपका नाम क्या, मैं नहीं बताना मेरा फलाना नाम है। अभी तक तो यही बताते थे, लेकिन अब एक्चुअल रियल में आप क्या हैं, हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुर्सी पे बैठे हैं, ये रियल में ये क्या है, कुर्सी है? नहीं, नहीं। और बताओ, इसके अंदर आत्मा तो नहीं है, नहीं। और क्या है, है ना। ये ना कुर्सी है, न चेयर है, न कुछ है, ये प्लास्टिक है। ये टेबल है, ये टेबल हम क्या कहेंगे, ये टेबल है। ये टेबल नहीं है, असल में क्या है, लकड़ी है ना। लेकिन इसको बनाया गया है, इसको ढाला गया। अब इस लकड़ी का टेबल भी बन जाता है, कुर्सी भी बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। रियल में क्या है, असल में क्या है, लकड़ी है ना। उसी तरह से हम जो है, शरीर कई प्रकार के मिलते हैं, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं, ठीक है। तो लेकिन हम कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं फलाना हूँ, तो हमारा तो गलत एड्रेस है ना, है ना। ये एड्रेस सिर्फ एक पहचान है संसार में, नाम की वजह, नाम से। लेकिन असली में हम एक आत्मा है ना। हाँ, असल में जो हमारा पहला पता है, पहला मेरा अपना पता है, वो है हम एक आत्मा है ना। और आत्मा इस शरीर में रह करके पूरा पार्ट प्ले कर रही है, ठीक है ना। तो ये परमात्मा ने हमें बताया सबसे पहला परिचय, जो आपका कल कराया गया था। अब क्या है कि हमारा घर कौन सा है ना। हम आत्मा तो हैं, यहाँ पर मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, तो दूसरी मनुष्य आत्माएं क्या कहती हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग सिधारा, यानी ऊपर चली गई, है ना। आत्मा ऊपर चली गई, इसका मतलब कि आत्मा यहाँ की परमानेंट निवासी नहीं है, नहीं। आत्मा यहाँ पर परमानेंट निवासी नहीं है, उसका अपना जो घर है वो कहीं और है,
ठीक है, वो कौन सा है तो आज आप ले चलते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है कि परमात्मा परमधाम निवासी है ना। अब ये 3 लोक हैं, साकार मनुष्य लोक हैं, सूक्ष्म लोक हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ये परलोक ब्रह्मलोक है ना। अब ये 3 लोक, वैसे तो अभी तक हम सभी ने जो पढ़ा है वो 3 लोकों में कौन कौन से कहते हैं, आकाश है, पाताल है, पृथ्वी है ना। उसका कोई मतलब नहीं बना, आकाश पाताल पृथ्वी। भाई आकाश तो चलो हो गया, आकाश भी दूसरा लोक है, पृथ्वी से अटैच तो है ही नहीं वो। चलो पाताल और पृथ्वी तो मिला सकते हैं भाई, है नहीं, लेकिन आकाश तो दूसरा है। तो ये आकाश, पृथ्वी, पाताल, सूर्य चांद तारों की दुनिया, ये पूरा मिला के एक लोक है ना, पूरा मिला के एक लोक है। दूसरा है सूक्ष्म लोक, जहाँ पर सूक्ष्म आकारी देवता रहते हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस दुनिया से ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर जो लोक है वो है ब्रह्मलोक, परलोक। यहाँ को लोग कहते हैं कि परलोक सिधार गए, है ना, कहते हैं ना कि परलोक सिधार गए, नहीं परलोक चले गए, है ना। तो ये है ब्रह्मलोक परलोक। अब यहाँ पे आप देखो कि जो ये बिंदु रूप दिखाई दे रहे हैं, ये हम सभी आत्माओं का निशान दिखाया है कि हम सभी आत्माओं का मूल निवास जो है वो ब्रह्मांड में है ना, परम धाम में है। आत्मा एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, पूरी तरह से एक लाइट, एक मणि के समान दिखती नहीं है ना। और यहाँ पर आत्मा के पिता परमात्मा का भी निवास, ये हमारे घर का पता है ना। हम सब आत्माओं की, जितनी भी संसार में आत्माएं, ये है परलोक, है ना, यानी ब्रह्मांड में, जहाँ पर आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ रहती हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को इस धरती पर भेजा, ठीक है ना। ये क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि एक नाटक मंच है ना, एक ड्रामा करने का, एक पार्ट प्ले करने का एक मंच दिया बाबा ने, है ना। तो हम सभी आत्मा जब इस धरती पर आते हैं, सूर्य चांद तारागण परमात्मा ने रोशनी दी है कि चलो रोशनी में पार्ट प्ले करें, है ना। तो हम सभी आत्मा जब इस धरती पर आते हैं यहाँ से, तो हम, कोई माँ का, भाई का, बहन का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। रियल में हम आत्मा क्या है, एक्टर है ना। हम आत्मा एक्टर है, हमने ये शरीर मिला, मुझे ये शरीर मिला, ठीक है। अब हमें इस शरीर के द्वारा इस मंच पर उतारा परमात्मा ने, मुझे पार्ट प्ले करने के लिए भेजा है, ठीक है। अब हमें पार्ट प्ले कैसा करना है ना। देखिए जब कोई भी मूवी तैयार होती है तो उसमें क्या होता है कि जब शूटिंग पे होते हैं, है ना, उस समय डायरेक्टर होता है, म्यूज़िक भी होता है, सारा कुछ होता है, पूरी टीम साथ में होती है ना। चप्पे चप्पे पे, एक एक मिनट, एक एक एक्टिविटी पे पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि आपने अच्छा से अच्छा करना है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब पूरी तरह से बन करके मूवी रेडी हो जाती है और फिर वो जब स्क्रीन पर आती है, तो स्क्रीन पर जब मूवी आती है उसमें ना डायरेक्टर नज़र आता है, ना कैमरामैन नज़र आता है, उसमें ना राइटर नज़र आता है, ना म्यूज़िक वाले नज़र आते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग होती है, कैरेक्टर होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग होती है ना। और जितने उसमें कलाकार हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो डायरेक्टर है ना, मुख्य एक्टर जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है हमारा, हमारी जो जिसने हमारी कहानी लिखी है, कर्म कहानी है ना, लिखाई है उसने, कर्म की लिखी तो हम खुद ने है, तो वो है परमात्मा, ठीक है ना। तो परमात्मा ने हम सभी को आज से 5000 वर्ष पहले इसी समय कलयुग के लास्ट में यहाँ पर ट्रेनिंग दी, है ना, जो इस समय दे रहे हैं, है ना, अभी भी देखो इस समय संगम युग पर दे रहे हैं ट्रेनिंग। क्या दी,
आपको सर्वश्रेष्ठ रोल प्ले करना है। ठीक है, अभी तक हम क्या हो गए थे, प्ले करते 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 हम सब कुछ भूल गए और हमने इस मंच को ही अपना घर बना लिया, है ना। अब बताइए, कोई भी कलाकार ड्रामा के यानी ड्रामा के सेट को अपना घर थोड़ी बनाता है। वो तो सिर्फ उतनी देर है जितनी देर वो, है ना, मूवी कर रहा है, जितनी देर उसका पार्ट है उतनी देर है, उसके बाद तो वो चला जाता है अपने घर चाहे रियल में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब तक वो पार्ट प्ले करता है तब तक उसकी बुद्धि में क्या रहता है, मुझे यहाँ से पार्ट प्ले करके घर जाना है ना। इसका मतलब ये मेरा घर नहीं है। लेकिन आज हम इंसानों ने क्या किया, ये हमारा है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मेरे मेरे में आके क्या हुआ, सारी शक्तियाँ, सारी एक्टिंग, सारी चीज़ें, सब कुछ मनुष्य भूल चुका है ना। उसके बजाय क्या करने लगा, विषय विकार, बुराइयाँ, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, यानी जो हीरो थे वो भी विलेन पे आ गए, है ना। तो अभी देखिए कितने लड़ाई झगड़ा। अब परमात्मा ने देखा कि हमारे बच्चे संसार में जिनको हमने देवता बना के भेजा था, है ना, हमारे जो देवी जो मुख्य हीरो हैं वो कौन है, वो श्री कृष्ण है, हाँ, श्री राम है, हाँ, देवी देवता हमारे मुख्य हीरो हीरोइन है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी है कोई देवी देवता, है ना, नहीं है, क्योंकि दैवी गुण नहीं है ना। तो भगवान ने देखा कि पूरी तरह से फिर से बिगड़ चुकी है दुनिया, सभी आत्माएं। अच्छा, होता क्या है कि जब तक, दूसरी बात यह है कि जो कलाकार होता है, एक्टर होता है, हीरो होता है, हीरो का काम क्या होता है, वो सिर्फ अपने पार्ट पे फोकस करता है ना, अपने पार्ट पे। उसने जितना अपने पार्ट पे फोकस किया है उतना उसका अच्छा एक्टिंग होती है ना। और जैसे वो दूसरे को देखने लगेगा तो उसका पार्ट बिगड़ जाता है। आज संसार में हम सभी जो बेहद के कलाकार, वो क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हाँ, अपने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सामने वाला नहीं ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पता क्या, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियाँ, इरिटेशन, क्रोध, ईर्ष्या इसीलिए बढ़ रही है। ये ऐसा क्यों? कभी खुद को देखा ना, कभी खुद को देखा कि मेरा पार्ट जो मिला है, मैं अपने पार्ट में कितना टिका हूँ, है ना, थोड़ा भी नहीं। पर चिंतन पतन की जड़, जैसे ही हीरो पर चिंतन करेगा समझो वहाँ से उसका पतन निश्चित होता है। इसी तरह से हम सभी आत्माओं का क्या हो गया, धीरे धीरे हमने जैसे ही साइड सीन्स देखना शुरू किया वैसे वैसे पतन शुरू हो गया। आज गिरते गिरते हम कहाँ आ गए, बिल्कुल रसातल में चले गए, है ना। दूसरी बात, एक और कलाकार की बात होती है कि हर एक, जितने भी इसमें कलाकार, देखिए सबका पार्ट अपना अपना है ना। मनोरंजन किसे कहते हैं, जहाँ पर वैरायटी होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई गाता है, कोई खेलता है, कोई कूदता है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई मर रहा है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, वाओ, मनोरंजन है ना। जब हमारी लाइफ में क्या होता है, हम साक्षियों के नहीं देते, हम उसी में घुस जाते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ड्रामा की हर सीन को हमें कैसे देखना है, साक्षी दृष्टा, जो भी हो रहा है ये इसका पार्ट है ना, जो भी जो कर रहा है इसका पार्ट है। क्योंकि हर एक कलाकार के अंदर, जितने भी उसमें कलाकार होते हैं, हर कलाकार के अंदर पूरा स्टोरी पता होती है ना। उसको ये नहीं होता, नहीं मुझे सिर्फ अपना पार्ट पता है, बाकी मुझे कुछ याद नहीं, कैसे बजाएगा, कब डायलॉग बोलना, कब क्या करना, कब एक्टिंग करनी है। तो जब पूरी स्टोरी पता होगी तभी तो पता होगा ना, कट कहाँ पे हम, कहाँ कहाँ हमारा शुरू है। आज देखो मनुष्य ये भी भूल गया कि हमारी स्टोरी क्या है ना। आज ये भी भूल गया कि मेरी स्टोरी क्या है, मैं यहाँ पे आया किस लिए था, मेरी कर्म क्या है, मुझे करना क्या है, सब कुछ भूल चुका है। सिर्फ अपना देखो, और वो भी दूसरे पर चिंतन की वजह से। तब परमात्मा ने आकर के यहाँ पर हम बच्चों को स्मृति दिलाई, याद दिलाया, बच्चे आप यहाँ के निवासी नहीं हो ना, इतने जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ हैं कपड़े बदल बदल के। ये ड्रेस और एड्रेस का चेंज होना ही जीवन और मृत्यु कहलाता है। एक कलाकार कई पार्ट प्ले करता है,
उसी तरह से हम आत्माएं भी कलाकार हैं, कई पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो अब परमात्मा आए हैं हमें बताने के लिए, समझा रहे कि बच्चे ये जिसको कहते हैं ना आप मेरा मेरा कर रहे हो, ये मेरा कुछ नहीं आपका है, आप यहाँ पर सिर्फ मेहमान हो, है ना। और जिसने इस धरती को मेहमान समझा है वही महान बन गया है, बना कि नहीं बना, है ना। अपने उसने मेहमान समझा और अपने पार्ट पे फोकस किया, अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले किया। तो अब परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा दी, है ना। जैसे कल बताया ना, जैसे कर्म करेंगे, जैसे संकल्प होंगे वैसे संस्कर्म होंगे, फिर वैसे संस्कार बनेंगे, है ना। तो परमात्मा ने पॉजिटिव थॉट दिए, आप एक आत्मा हो, सबसे पहला, है ना। दूसरा क्या है कि आत्मा की शांति, आत्मा के गुणों के बारे में बताया, हमारी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, है ना। तीसरा क्या बताया कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आपका असली घर है परम धाम, है ना, आपको चलना है। तो भगवान कहते जैसे मैंने आपको भेजा था धरती पे, मुझे वैसा ही लेके जाना है ना। तो परमात्मा हम बच्चों को यहाँ पर सुख शांति आनंद पवित्रता और ये जो भी सारा ज्ञान राज्यों की शिक्षा के माध्यम से हम आत्माओं को यहाँ पर अभी तैयार कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, नेक्स्ट पार्ट के लिए, है ना। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, कहते कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा। आगे आपको बताएंगे। जैसे रात के बाद, रात हमेशा नहीं रहती है, दिन आता है, सुबह आई है, सुबह धीरे धीरे सुबह भी ख़त्म हो रही है, भी दिन आएगा, है ना। परिवर्तनशील है ना समय। तो यहाँ से हम से जैसे जैसे तैयार होंगे अपने घर जाएंगे, वहाँ से इसी धरती पर आएंगे नेक्स्ट पार्ट प्ले करने के लिए। तब तक ये धरती बन जाएगी स्वर्ग, है ना, स्वर्ग बन जाएगी, सतयुग जिसे कहते हैं सतयुग। यहाँ पे सोने की दुनिया होती है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, है ना। तो ऐसी दुनिया यहाँ पर होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर रह करके हमें ये याद रखना है, हाँ हम आत्मा है और हमारा घर यहाँ नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और मुझे अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है। बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी 4-5 बातें याद रखनी है। इसी से आप देखना कि जीवन में बहुत सुख शांति मिलेगी, है ना। कि हम सिर्फ पार्ट प्ले कर रहे हैं और मुझे अपना पार्ट बखूबी बहुत सुंदर बजाना है, बहुत अच्छा पार्ट प्ले करना है ना। और मेरा घर परम धाम है ना। मतलब हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हमारा जो घर है, मेरा जो असली मुख्य निवास स्थान है वो परम